मैं आज दुनिया वालों के सामने ये उजागर करना अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मौलाना साहब, अगर आपको मॉडल बनाना है, आदर्श बनाना है, तो क्या ऐसे आदमी को आदर्श बनाना चाहेंगे आप जो खुद अपने आयु 25 वर्ष की हो और 40 वर्ष आयु वाली महिला से, दो पति जो पास कर चुकी थी पहले खदीजा, उनके साथ विवाह करना? ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और रोगग्रस्त होने का एक तरीका है, विज्ञान विरुद्ध है। मौलाना, अगर आपके पास कोई आपका बेटा हो, और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ आप गृहस्थी हैं, क्या आप अपने बेटे की शादी उसके 25 वर्ष की आयु में 40 साल की लड़की के साथ या महिला के साथ, विधवा के साथ करना चाहेंगे? तो जब आप खुद उस काम को करना नहीं चाहेंगे, उसे ही आप मॉडल मान रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या हो सकती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी, जो दिनों रात वेदों से सारी दुनिया के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले। इस ऑडियो से स्पष्ट होता है कि पंडित जी में और पंडित जी के वेदों में कितनी मानवता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 40 साला उम्र वाली औरत, जिसके पहले 2 शोहरों का इंतकाल हो चुका हो, निकाह करके सहारा देना, यह मानवता की बेहतरीन मिसाल है। दुनिया का कोई भी इंसान, अगरचे कि वो नास्तिक ही क्यों ना हो, मगर मानवता के प्रति इसके अंदर थोड़ी सी भी हमदर्दी हो तो वो जान सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी दुनिया के मानव समाज के लिए साक्षात दया सागर बनकर आए, 40 साला बेवा औरत से शादी करके ऐसा अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया है कि रहती दुनिया तक इन तमाम वैदिक काल के दुखियारी बेवा औरतों को, जिन पर वैदिक संस्कृति के लोगों ने तरह तरह के जुल्म ढा रखे थे, उन सब औरतों को दुख से मुक्ति दिलाने का बेहतरीन नमूना वैदिक दुनिया वालों के सामने रखा। दुनिया का कौन सा शख्स नहीं जानता कि वैदिक काल में वैदिक संस्कृति के लोगों ने बेवा औरतों पर किस किस तरह का जुल्म नहीं किया। इतिहास के पन्ने ऐसे लाखों करोड़ों बेगुनाह औरतों के आंसुओं से और चीखों से भरे पड़े हैं, जो सिर्फ बेवा होने के कसूर पर उन पर जुल्म किया जाता था, जिसका सिलसिला आज तक हिंदुस्तान में बाकी है। 40 साला बेवा औरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करना पंडित जी को बुरा लग गया, मगर पंडित जी क्या ये साबित कर सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में उम्र के किसी भी हिस्से में औरत बेवा हो जाए तो उसको पुनर्विवाह की अनुमति होती थी? अरे, पुनर्विवाह की अनुमति तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि पति चाहे किसी भी वजह से मर जाए, इसका कारण उस मासूम पत्नी को समझा जाता था, जिसकी वजह से उसको पापी मनहूस विवाह करते ही पति को खा जाने वाली डाइन कहकर उस मासूम औरत का हमेशा हमेशा के लिए सर मुंडवा कर उसकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर मौत तक हर शुभ कार्यों से दूर रखकर घर के किसी कोने में बिठा दिया जाता था। इससे भी बढ़कर वैदिक संस्कृति के लोगों ने बेवाओं पर जुल्म ये ढाया कि पति की चिता पर बेवा पत्नी को सारे लोगों के सामने ज़िंदा जला दिया जाता था। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने बेवा औरतों पर इतना जुल्म ढाया हो, उनका दिल कभी दिल बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वो पत्थर से भी सख्त हो जाएगा। वेदों की इस शिक्षा की वजह से जिनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाएं, तो उन लोगों को सारे विश्व के लिए
दया सागर बन के आने वाले रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साला 2 शौहरों की वजह से बेवा होने वाली औरत से शादी करके उसको सहारा देने का शुभ कार्य कैसे बर्दाश्त हो सकता था। इसी वेदों की शिक्षा की वजह से पंडित महेंद्रपाल आर्य का भी दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गया। वैदिक काल से अब तक वैदिक संस्कृति की तरफ से होने वाले बेकसूर बेवा औरतों पर जुल्म जो किया गया है, पंडित जी अब उसको छुपाने के लिए मुहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन बेवा औरतों के लिए नमूना है। और इसी तरीके से पंडित जी बहुत से एतराज़ात करते रहते हैं। अगर आप और इस तरीके से जवाब हासिल करना चाहते हो तो YouTube के ऊपर हमारा चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता के नाम से चलता है, उसको सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।